मृत्यु का भी सम्मान करिए, उसे भी कीमत दीजिए, मृत्यु को कीमत दीजिए और उसको वैल्यू दीजिए, वैल्यू बनाइए उसकी। क्या मरना मर मर कर, क्या मरना मर मर कर, मरना है तो ऐसा मरो कि फिर कभी मरना ना पड़े। आज भगवान श्री सूत जी ने दुर्गा माता 18 भुजा वाली जगदम्बा की कथा सुनाना प्रारंभ किया। काली माता, कात्यायनी माता, दुर्गा, गौरी, पार्वती, काली, चंडी, चंडिका, वैष्णवी, भ्रामरी, शाकंभरी, इतनी सारी कथाएं एक साथ अब सुनाने का प्रारंभ कर दिया है। तो सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज इतनी सारी देवियां ये क्यों प्रकट हुई? तो भगवान कहते हैं, राजा जन्म जैसे सुखदेव व्यास जी कह रहे हैं, नारद जी ने ये कथा व्यास जी को सुनाई थी और नारद जी ने भगवान ब्रह्मा से ये कथा सुनी थी। व्यास जी ने ये कथा अपने शिष्यों को सुनाई और साथ में जन्मेजय को सुना रहे। तो भगवान सूत जी कहने लगे सौनक ऋषि से कि महिषासुर नाम का एक दैत्य राक्षस पैदा हुआ और उसने इतनी तपस्या ब्रह्मा जी की कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और महिषासुर वर मांगने लगा तो ब्रह्मा वर देने लगे। तो महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वर में मांगा कि अमृत्यम मह्यम ददाति, मुझे अमृत्यु बना दो, मुझे कभी मरण नहीं आए ऐसा बना दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ये तो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, मैंने तो ऐसा अभी तक कोई बनाया नहीं है। मेरे वक्षस्थल से शिव प्रकट हुए हैं, रुद्राणी के नेत्रों से शिव प्रकट हुए हैं, वो भी अमृत्य नहीं है, विष्णु अमृत्य नहीं है, तो मैं तुझे कैसे अमृत्य बना दूं? और वर मांग ले दूसरा, ये वर नहीं मिलेगा। तो महिषासुर ने दूसरा वर मांगा कि मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा और कोई मनुष्य, कोई दैत्य और कोई देवता ये ना मार सके, क्योंकि उसको पता था कि यमराज मारते हैं सबको, तो उसने उसका भी नाम ले दिया कि ये मार ना सके मुझे कोई। महिषासुर का जब जन्म हुआ तब स्त्रियों का अस्तित्व नहीं था दुनिया में। स्त्री का अस्तित्व बार बार नहीं रहा है दुनिया में, बार बार शासन स्त्री का आता है और कभी कभी चला जाता है। तो महिषासुर का जब जन्म हुआ तब स्त्री को अबला स्थान प्राप्त था, अबला, निर्बल, कमजोर। और समय समय पर ऐसा होता रहता है। स्त्रियों को सम्मान सबसे ज्यादा प्राप्त था 5000 साल पहले, भगवान कृष्ण के काल में स्त्रियों का साम्राज्य था। बाद में स्त्रियों का साम्राज्य खत्म हो गया। मोहनजोदड़ो की सभ्यता ने पूरी दुनिया से ये स्त्रियों का साम्राज्य मिटा दिया और उसको नौकरानी बना दिया। वो लेटरिन धोएगी, कपड़े धोएगी, मालिश करेगी, झाड़ू पोछा मारेगी और रोटी खाएगी और बच्चे पैदा करेगी, बस। और उसको कोई इज्जत नहीं। तो ये सारा तुमने सुना और देखा होगा दुनिया में। आज फिर से मौसम बदला, अब स्त्री का ही साम्राज्य आने वाला है। दुहितम न भूतस्य युक्तानाम, ये परमात्मा की व्यवस्था है और ये व्यवस्था रहेगी तो ही दुनिया चलेगी महाराज। कभी नर नारी पर भारी पड़ता है और कभी नारी नर पर भारी पड़ती है। भगवान शिव जी ने नारी को जटाओं में धारण किया है। बोलो गंगा मैया हो। हाँ, तो शिव जी पे नारी सिर पे चढ़ गई है। नारी शिव जी के सिर पे चढ़ी है नारी।
हाँ, तो नारी का जो अस्तित्व है वो कभी खतरे में आ जाता है और कभी पुरुष का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। अब आगे पुरुषों का अस्तित्व खतरे में आने वाला है। पुरुषों को झाड़ू पोछा रोटी पानी सब पुरुषों को अब करना पड़ेगा, स्त्री को नहीं करना पड़ेगा। और बच्चे गोदी में पालना पोसना सब पुरुषों को करना पड़ेगा, स्त्रियों को नहीं करना पड़ेगा। जैसे आज अभी 20% पुरुष करते हैं, स्त्री नहीं कर रही, 80% स्त्रियां ही करती हैं। रोटी पानी बच्चों को खिलाना पहुंचना 20% पुरुष करते हैं, स्त्रियां नहीं करती हैं। तो अभी टाइम है ना, अभी आपको टाइम है थोड़ा सा। आगे लगभग 25 से 30 साल जाएंगे, अब उतने में 80% महिलाएं पुरुष हो जाएंगी और पुरुष स्त्री हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये परस्पर देवो भव, आदान प्रदान है ये। ये देखो इसमें क्या बात है। देखिए रेल चलते चलते जब ट्रैक बदलती है तो थोड़ा चिंगारी उठती है, आग। तो जब समय बदलेगा समाज में तो थोड़ी सी बातें बनेंगी, चर्चाएं होंगी, आंखें फाड़ेंगे लोग, और क्या जमाना आ गया बताओ, ऐसा बोलेंगे और बाद में सारा मामला फिनिश हो जाएगा। क्योंकि पहले जो हो चुका है वही होगा बार बार, सृष्टि का यही नियम है। ये महात्मा इंद्रदेव जो कथा सुना रहे हैं, उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश का काल नहीं था, समय नहीं था। उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश को चलते फिरते लोग एड़ी मार के पटक लेते थे, वो इतने निर्बल हो गए थे। तब उनकी सहायता के लिए दुर्गा माता काली माता ही युद्ध करती थी। तो वो काल कौन सा था? वह काल भी सतयुग में ही था, पर सतयुग में सबसे पहले ब्रह्मा का काल आया, पुरुषों का काल। उस समय व्यवस्था किसके हाथ में दी? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पूरी दुनिया के मालिक, इनकी ऑर्डर पे सब चलना, सजा देनी तो इनको देनी। फिर निकल गए 1,00,000-2 लाख साल, बॉसगिरी पुरुष करते रहे, मूंछों में ताव लगाते रहे, स्त्रियों को घर की चौखट के अंदर। बाद में फिर स्त्रियों का नंबर आया, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश पे जब जब संकट पड़े तो फिर ये तब स्त्रियों का ध्यान करें, भजन करें, जाप करें, ताप करें, समय आ गया। और आज तो भाई समय आ ही गया है। अंतरिक्ष में नौकरी में तो स्त्रियां ज्यादा दिखती हैं मुझे, हवाई जहाज में तो पुरुषों को कम नौकरी है वहां पे, है। कथाओं में ऐसा लिखा है कि ऊपर परी रहती हैं, तो कहीं ये इसलिए तो नहीं ऊपर रखा इनको? कथाओं में बताते हैं कि ऊपर परी रहती हैं, ऊपर परियां हैं, सुंदरियां। परियां मतलब सुंदरियां। तो कुछ तो दाल में काला है, इसलिए मैं तो रेडी हूं महाराज। मेरे तो दोनों में फायदा है। लेडीजों का आ जाएगा जमाना तो, और पुरुषों का है तो वो उतार के पहले ही रख दिया है। 5 मिनट ही मैं पुरुष रहता हूं खाली, बाकी पूरे घंटे यहाँ पे फिर स्त्री बन के फायदा दिखता है। क्योंकि पांडाल में अगर इलेक्शन हो जाए तो स्त्रियों के वोट ज्यादा पड़ेंगे, पुरुष कम पड़ेंगे, तो हार तो तुम्हारी हर हाल में है। हाँ? हम कल वो नदी पे गए थे, कौन सी नदी है वो, बैंक कौन सा बैंक है? हाँ महाराज, वहां भी मैंने गिनती की थी ये बात की। मैं हर जगह जाता हूं तो ये सब अपना टारगेट फिक्स करता रहता हूं कि कथा में बताने के लिए सही बात निकलने को हो ना। तो मैं वहां घूमते घामते अपने नेत्रों से गिनती कर रहा था, तो मैंने वहां पर भी टारगेट ये रखा कि वहां पर 35% पुरुष थे और 65-70% माताएं बहनें। उससे पहले हम लोग वहां पे गए थे समुद्र पे,
वहां पर भी मैंने वही टारगेट देखा, इतने परसेंट पुरुष, इतने परसेंट माताएं। फिर मैं कथा में आ गया, यहाँ कथा में भी देखा तो उतने ही परसेंट माताएं और पुरुष वही 35%। तो अब इसमें मेरा क्या दोष है बता? मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं किसी को कम। अपने आप आदमी अपने कर्मों से ही घटता चला जाता है। स्त्रियां काम ज्यादा करती हैं, मेहनती पुरुषार्थी हैं, तो सब उनके हाथ में आ जा रही है सब चीजें। सब पढ़ने लिखने में भी लड़कियां थोड़ी अच्छी, नौकरी भी ईमानदारी से करती हैं, तो लोगों को लगता है कि लड़कियों को लगा। और पापा की जेब से चोरी भी लड़की कम करती हैं, लड़के ज्यादा करते हैं। पापा का और लड़की का तालमेल धर्म का ज्यादा होता है। पर एक और पुरुष है घर में जिसका नाम है पति, उसकी जेब का तो कल्याण मम्मी ही करती है। तो सब जगह अलग अलग रीत है। पत्नी का धर्म स्त्री के रूप में अलग है और बेटी का धर्म अलग है। तो अब कथा दुर्गा माता की है, तो क्रम से है। अब 3 दिन कथा में, अब दूसरी कुछ नहीं गाऊंगा। अब आपको पूर्ण भगवती जगदम्बा के अनंत स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। महिषासुर राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कुबेर कोई मुझे मार नहीं सके। दे दिया वरदान ब्रह्मा जी ने। महिषासुर ने अपने मुंह से वरदान में मांग लिया कि मेरी मृत्यु औरत के हाथ से आने को हो ना, क्योंकि महिषासुर को यह मालूम था कि औरत अबला है, वो किसी को भी मार सकती नहीं है। और सच बात है, पहले औरत बहुत डरती थी पुरुष से, बहुत ज्यादा। पुरुष नौकरी करने विदेश परदेश चला जाता ना, तो भी डरती रहती थी गुजरात में अकेली। पति इतनी दूर रहता, वो वहां रहती, फिर भी डर। क्योंकि हिंसा जो है वो बहुत दिन तक दिमाग से निकलती नहीं है, और समाज का वो दिनचर्या बन जाती है महाराज। पहले स्त्रियों के ऊपर सबसे ज्यादा हिंसा कब हुई? तो आज से 800 वर्ष पहले स्त्रियों के ऊपर इतनी हिंसा होती कि पूछो मत। स्त्रियों को बिल्कुल चप्पल जूते की तरह इज्जत, जब मन आए तब उतार दो, जब मन आए दूसरी पहन लो। कोई औरत बोल नहीं सकती, नहीं तो उसे उठा के अग्नि में फेंक दो, जला दो। क्योंकि उस समय फ्रीडम प्रत्येक व्यक्ति का था, अपना अपना, कानून नहीं थे। तो उसी हिंसा में मुगल भी जुड़ गए, फिर भारत में आए, उन्होंने आतंक मचाया, स्त्रियों का शोषण किया। तो स्त्रियां इतनी कमजोर पड़ गईं, इतनी निर्बल हो गईं कि स्त्रियां जो है पर्दे में रहने लग गईं छुप के, और फिर घूंघट में निकलने लग गईं घर से, अंग बंग सब बंद करके। ये सारी लीलाएं डर के मारे शुरू हुई। घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा, 4 दीवारी के अंदर रहना, और ससुर से जेठ से किसी से भी नहीं बोलना। मतलब इतना अविश्वास पैदा हो गया पुरुषों के प्रति कि ससुर जी से, जेठ जी से, इनसे भी बोलना नहीं, दूर रहना, इतना विश्वास। धीरे धीरे चीजें बदलते बदलते अब हम थोड़ा ठीक समय में इस तरह तो हो गए कि आपस में हम लोग ठीक चलते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, घूंघट नहीं है, सब लोग ठीक से रहते हैं। पर पर्दा नहीं चाहिए, पर अनंतोन अंदर का जो मर्यादा का पर्दा है वो तो चाहिए। थोड़ा सम्मान चाहिए जेठ जी का, ससुर जी का सम्मान कम से कम पिता जैसा होना चाहिए, वो भी जरूरी है। और उतना सम्मान पति को भी चाहिए, क्योंकि पति ने तुम्हारी रक्षा का वरदान दिया है अग्निदेव को।
7 फेरे लिए हैं तो उसने कहा है कि मैं मृत्यु पर्यंत कपड़े लत्ते रोटी दवाई दूरी सब चीज का इनका ध्यान रखूंगा, और दुनिया में कोई सुख अगर मैं भोगूंगा तो पहले अपनी धर्म पत्नी को दूंगा, बाद में मैं भोगूंगा। और कभी लड़ने जाना पड़ेगा देश के लिए परिवार के लिए तो पहले मैं लड़ूंगा, पत्नी को हमेशा पीठ के पीछे रखूंगा। ये बड़े नियम है हिंदुओं में महाराज, पर सारे नियम समाप्त हो गए। महिषासुर के पास में वरदान आ गया तो महिषासुर अहंकारी अज्ञानी पागल हो गया। महिषासुर ने धरती पर आतंक मचा दिया। बल आने के कारण सबकी संपत्ति पर उसकी नजर हो गई, सबकी संपत्ति पर। यानी कि महिषासुर भूमाफिया हो गया, डॉन बन गया, माफिया बन गया। और वो माफिया कैसा बन गया? प्लाटिंग हड़पना, बंगले हड़पना, राज्य हड़पना। अतिक्रमण करने लग गया समाज का। और सुनिए, सबसे पहले आदमी जब दुष्ट हो जाता है तो अपनों पर सबसे पहले प्रहार करता है और अपनों की ही संपत्ति छुड़ाना चाहता है। कोई भी आदमी आप अपने दिमाग में याद कर लेना, अगर कोई आपके खानदान में कोई आपका ही चच्चा पच्चा का बच्चा कच्चा अगर दुष्ट हो जाए तो सबसे पहले वो आपकी उन्नति में आग लगाएगा। आप कभी घर में कुआं खोद लीजिए पानी पीने के लिए, उसमें आपका ही बच्चा गिरेगा धोखे से, पड़ोसी का नहीं। इसलिए बुराई हमेशा उनके ऊपर हॉबी होती है जो हमारे लिए एक दिन वरदान बने थे, हमारी सहायता के लिए, जीवन के लिए। महिषासुर ने सबसे पहले दैत्यों को तकलीफ दी, राक्षसों को, और एक एक राक्षसों के राज्य को छिनावे, और जिनको बचना है वो राज्य दे दो, पत्नी दे दो, तुम्हारी बेटियां दे दो, और जिनको नहीं देना है वो मरो। तो जिन जिनको अपने प्राण प्रिय थे उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी सुंदर सुंदर बेटियां बहनें सब महिषासुर को दे दी और संपत्ति दे दी और उसकी सेना में शामिल हो गए। बंधुओं, महिषासुर का मतलब कोई और नहीं भरत जी, महिषासुर का मतलब आक्रांता, सिकंदर, गौरी गजनी, ये वही लोग हैं, ये कोई और नहीं है। इनको आपका साम्राज्य, आपकी महिलाएं, आपको हुकूमत, ये इनको पसंद है। और ऐसा कोई व्यक्ति विदेश में से अपने देश आए ऐसा नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपने ही कुल खानदान परिवार में भी कभी कभी पैदा हो जाता है। वो ऐसे थे दुष्ट, इसलिए उनका नाम ले लिया, पर ऐसे लोग हमेशा पैदा होते रहते हैं, हमारे तुम्हारे यहां भी पैदा होते रहते हैं। कृष्ण की जो मां है देवकी, उनके पिता इतने महान, और देवकी का जो भाई है वो आक्रांता पैदा हुआ, कंस। अब बोलो भाई, जिनके भांजे कृष्ण है, भगवान है, उनके मामा इतने दुष्ट पैदा हो सकते हैं क्या? पैदा हो गए, क्योंकि बुरे आदमी को पैदा होने के लिए कोई परिवार बुरा नहीं चाहिए, संस्कार और जन्म जन्मों के पाप हमारे यहाँ जब पैदा होते हैं हमें दंड देने के लिए, तो औलाद ही राक्षस बन के हमारे जीवन में आती है। पिछले जन्मों के पाप का फल है कि औलाद दुष्ट पैदा हो, पत्नी दुष्ट मिले, पति दुष्ट मिले,
ये सब चीज पिछले जन्मों के परिणाम हैं। चक्रवाई चक्र अग्रे अग्रे प्रभारते, आगे आगे ये सब तुम्हें भोगना पड़ता है। इसीलिए जीवन को सवर कर ही जीना चाहिए। क्योंकि पति कोई हमारे साथ तो पैदा नहीं हुआ, वो तो दूसरे गांव में पैदा होता है, हम दूसरे गांव में पैदा हुई हैं। तो बड़ी समस्या है समझना इस खेल को। पर ये सारी खेती महाराज अपनी, हमारी और आपकी है। हमारे ही किसी दुष्ट प्रभाव, किसी पाप कर्म का फल होता है कि कोई दुष्ट औलाद या दुष्ट शिष्य हमारा हो जाए, कोई दुष्ट औलाद हो जाए आपकी, किसी का पार्टनर दुष्ट निकल जाए। ये सब पिछले जन्मों का दंड है और ये बिना भोगे छूटने वाला नहीं रहता। ये भोगना पड़ता है, इनका सामना करना पड़ता है। और ये सत्संग जो मैं कहता हूं ये हमेशा काम आएगा तुम्हारे। जब जब आपको ऐसी फीलिंग आएंगी कि हमारे भाग में क्या लिखा है जो ऐसा लिखा, सारी दुनिया की खुशी है सब जगह, हम ऐसे दुखी हैं, तो भाग्य से पति पत्नी के रूप में समविचार और एक दूसरे को समझने वाले मिल जावे तो ये सौभाग्य है पिछले जन्म का। एक दूसरे के साथ में जुड़ करके सपोर्ट से हम गृहस्थ को ले चले आगे तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका महाराज। एक दूसरे के कटे पर मरहम लगाया होगा पिछले जन्मों में, तो इस जन्म में पति पत्नी बन करके एक दूसरे की विचारधारा को मजबूत करेंगे, पर खींचातानी नहीं करेंगे। पर कोई चिल्लाता रोता बिलकता पड़ा हो और आप देख के चले जाओ, आपके पास टाइम है कि आप उसके मरहम को पट्टी बांध सकते हैं, पर आपने नहीं बांधी तो बस वही पत्नी वही पति बन के आ सकता है पिछले जन्म में। तो आप कुछ कर नहीं सकते उसका, रो रो कर कराह कराह कर जिंदगी गुजारेंगे और आप कुछ उसे बदल नहीं सकते। जीवन भर उसे झेलते रहो। अंग्रेजों के कानून के हिसाब से आप तलाक बलाक दे दो, बदल लो, पति पत्नी बदल लो, वो अलग बात है। पर पत्नी बदलने से भाग्य बदलने वाला, पति बदलने से भी भाग्य नहीं, भाग्य तो वही रहेगा। व्यक्ति बदल जाने से भाग्य नहीं बदलता है, भाग्य के कारण व्यक्ति आते हैं जीवन में। राजा जन्मेजय ने पूछा भगवान व्यास जी से, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये दुष्ट इतना आताताई ये पैदा कैसे हुआ, इसके माता पिता कौन, और इसको पैदा होने के लिए क्या कारण है जो ऐसा राक्षस पैदा हुआ। तो भगवान व्यास जी जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं महिषासुर के जन्म की। तो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा भयंकर राजा था जिसका नाम दानु, और उसके दो पुत्र थे रंभ करंभ। दोनों पुत्रों को औलादें नहीं हो रही थीं, तो दोनों भाई मिलकर जंगल चले गए। एक भाई ने कहा कि मैं जल समाधि लेता हूं, मैं वरुण को प्रसन्न करूंगा, और एक ने कहा कि मैं यज्ञ करता हूं, अग्नि तप करता हूं। रंभ एक बड़ के नीचे बैठ गया अग्नि जलाकर, अग्नि तपने लगा, और करंब जो है वो सागर में चला गया जल समाधि लेकर। तपस्या कर रहे हैं इस बात के लिए कि वो पिताजी बने, उनको औलाद हो। तो इंद्र को पता चला कि ये दोनों के दोनों अगर तपस्या में सफल हो गए तो मेरी गद्दी को छिना सकते हैं, क्योंकि इंद्र के अंदर ये बहुत बड़ी बुराई है कि वो किसी को भी अपने जैसा बड़ा होते हुए देख नहीं सकते। इंद्र ने मायावी रूप बना करके अपने आप को ग्रह रूप बना लिया मगरमच्छ का। इंद्र मगर बन गया और करंभ के पैर पकड़ लिए और उसे सागर में खींच गए, उसे खत्म कर दिया, मार दिया।
भाई की मृत्यु का पता चला कर रंभ को, तो रंभ ने क्रोध में आकर खुद को भी जलाने का नियोजन किया कि भाई मर गया, अब क्या करूंगा जीकर। इतनी ही देर में अग्नि देवता प्रकट हो गए। देखिए, देवता इतने अच्छे हैं कि उनको उनकी नीयत मालूम है, पर रंभ जो है अग्निहोत्र कर रहा है। तो अग्निहोत्र से क्या होता है? अग्निहोत्र से पूरी प्रकृति और देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। इसीलिए अग्निदेव ने रंभ की सहायता की, उसे आत्महत्या करने से रोका और कहा ना 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 ना, ये गलत काम है, अपने जीव अपने प्राण मत दो, मुझसे वर मांग लो। अरे भाई, तुम जिसके लिए तपस्या कर रहे थे दोनों भाई, उसके लिए आत्महत्या करना ठीक नहीं है, फिर तुम्हारा वर समाप्त हो जाएगा, फल कैसे मिलेगा? तो तुम फल, भक्ति का फल पाओ, यज्ञ का फल पाओ, अग्नि में तपने का फल पाओ, वर मांग लो। तो रंभ ने कहा कि मुझे फल के रूप में यह दे दो कि मेरा एक भाई मगर खा गया उसे, अब मैं अकेला बचा हूं, मेरा वंश डूब रहा है, तो मुझे वर दे दो कि मैं पिता बनूं और मुझे संतान हो। तो अग्नि देवता ने उसे वर दे दिया कि यहां से उठते ही तुम कदम आगे रखो, यज्ञशाला से बाहर निकलोगे और बाहर निकलते से ही कोई भी मादा तुम्हारी आंखों के सामने पहली बार आएगी, वही तुम्हारे पुत्र की देने वाली मां बन जाएगी। रंभ अग्नि कुंड से उठ करके जैसे ही जंगल की ओर बढ़ा, तो जवानी में मद में मस्त होकर के एक भैंस घूम रही थी, और उस महेश को देख करके रंभ को काम पैदा हो गया। तो भगवान व्यास जी कहते हैं कि रंभ ने भैंस को ही स्त्री रूप मानकर उसको गर्भवती कर दिया, गर्भ धारण हो गया भैंस के। और जैसे ही महेश ने गर्भ धारण किया तो रंभ को अपना पति स्वीकार भी कर लिया। इतनी ही देर में देखा कि उसका जो पहला पति था महिषा, वो उसे खोजते हुए जंगल में आ रहा था, और उसने देखा कि वो तो दूसरे की हो गई है। तो महिषा जो है क्रोधित हो गया और उसने रंभ को अपने सींगों पे उठा के जमीन में पटक पटक के मार डाला। अब वो अपनी पत्नी को भी बेहुदी गालियां दे रहा था और मारना चाहता था कि तूने धोखा किया। वहां भैंस जो है शरणागति चली गई यक्षों के, यक्षों का नगर था, यक्षों की शरणागति चली गई, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और मेरा जो पति है उसने मेरे मित्र को, मेरे पति को मार दिया है और वो मुझे भी मार डालेगा। तो यक्षों ने भैंस की रक्षा करते हुए भैंसे के ऊपर आक्रमण कर दिया और भैंसे को भी मार डाला। यक्षों ने सोचा कि भैंसा गंदगी फैलाएगा, इसके शरीर को पूरा कर दिया जाए। तो जंगल में से लकड़ी लाए और लकड़ी ला करके उन्होंने भैंसे को उसमें रख दिया, और रंभ जो दैत्यराज मनुष्य था वो उसको भी लाके उसी में रख दिया। तो अब भैंस इस बात से दुखी है कि उसका पति भी गया और ये दूसरा जो पति मित्र बना वो भी गया, दोनों मर गए, अब मैं किसके लिए जीऊं? तो भगवान व्यास जी कहते हैं कि जिंदी भैंस अग्नि में कूद पड़ी और अपने पतियों के साथ स्वयं भी सती हो गई, भस्म हो गई। भैंस के पेट में जो बालक था, भैंस के पेट में जो बालक था, वो बालक अग्नि से प्रकट हुआ तेज के रूप में, बल के रूप में, और उसका जो आकार था वो उसी तरह का था, भैंसे जैसा। एक बालक पैदा हुआ और उसके बाद में एक और बालक पैदा हुआ, अग्नि से 2 बालक पैदा हुए।
दो बालक, एक महसी के पेट में था, वो पैदा हो गया, और अग्नि में अग्नि देवता ने रंभ को भी जीवन दान देकर के वापस भेज दिया दुनिया में। रंभ नाम का जो राक्षस था वो अग्नि से भयसाक स्वर के साथ में प्रकट हुआ, तो उस रंभ को रक्त बीज का नाम प्राप्त हुआ। तो रक्त बीज और महिषासुर ये इस तरह अग्नि से प्रकट हो गए। जन्मजय राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने बड़ा अचंभा कथा सुनकर रखा। समस्त ऋषि मुनि हैरान हो गए कि किस तरह जन्म हो सकता था पहले, और पहले केवल इनका ही जन्म अग्नि से हुआ ऐसा नहीं था। पहले तो अग्निकुंड से बहुत सारे महात्मा देवता ऋषि मुनि पैदा हुए। अग्निकुंड का मतलब है यज्ञ आदि कर्म तपस्या से।